नमस्कार, पुण्य श्लोक के लिए भाई शो में आज हमने देखा कि मल्हार राव सूबेदार जी देवीले से बात कर रहे होते हैं और उन्हें युवराज खंडेराव के प्रति चिंता होती है। वही देवीले के साथ में वो साझा कर रहे होते हैं कि युवराज खंडेराव अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से नहीं संभाल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं निर्वहन अपने कर्तव्यों का। और फिर देवीले कहती है, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। युवराज खंडेराव भी बहुत ही सजग और समझदार हैं। वो आप जब जाएंगे मुहिम पर तो बड़े अच्छे तरीके से दरबार को संभाल लेंगे। फिर दिखाते हैं देवील अपने कक्ष में होती है और कृष्णा जो उनकी नई सेविका है वो उनके पाँव की मालिश कर रही होती है और बातें साथ में वो लोग कर रहे होते हैं। तब वो हंसी मजाक भी करती रहती है साथ ही साथ में। और देवी अहिल्या से कहती है कि मैंने जिस यानी कि कृष्णा ने जिस जिसकी मालिश की है उस महिला को बहुत ही तंदुरुस्त बच्चे पैदा हुए हैं, आपके भी भीम जैसा बच्चा पैदा होगा। तब देवी अहिल्या अपनी संतान से कहती है कि इसकी बातें मत सुनो, तुम आराम से मतलब कि भाई अभी से शरारतें मत करना, अभी आराम से रहो, जब 8-10 साल के हो जाओ तब जो तुम्हारा मन करे वो करना, जितनी शरारतें करनी है करना, जो अस्त्र शस्त्र सीखना चाहते हो सीखो तब करना, मगर अभी से मतलब कि गर्भ में ही शरारतें करना आरंभ मत कर देना। तभी युवराज खंडेराव वहाँ पर आ जाते हैं वैद्य जी को साथ में लेकर के और वैद्य जी को कहते हैं कि मात्रा बनाइए। वैद्य जी मात्रा बनाते हैं, युवराज उनसे कहते हैं पहले आप चखिए। वो चखते हैं और बताते हैं बिल्कुल ठीक है। फिर देवी अहिल्या को मात्रा दी जाती है, देवी अहिल्या मात्रा को ले लेती है और फिर कहती है आप दरबार में देर ना करें, दरबार जाइए, आपको दरबार जाना है। युवराज खंडेराव कहते हैं तुम नहीं मानोगी, हमेशा मैं तुम्हारे नज़दीक आना चाहता हूँ तो मुझे दूर भेजती रहती हो, बहाना ढूंढ ही लेती हो। फिर युवराज वहाँ से दरबार के लिए निकल जाते हैं और कृष्णा हंसती है और साथ में उनकी आंखों में भी पानी होता है। तब देवीला कहती है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो कहती है रो नहीं रही, तो खुशी के आंसू है, क्यों आपके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं। और फिर वो कुछ हंसी मजाक की बातें कर देती हैं। और युवराज जब रास्ते में जा रहे होते हैं दरबार के लिए तो गुरु जी मिलते हैं और कहते हैं मैं तुमसे एक इंसान को मिलाना चाहता हूँ। और बताता है वो इंसान क्या, बताता है कि जिसने देवीले पर विष प्रयोग किया था वो उसने देखा है इंदौर से 10 कोस की दूरी पर। अब गुरु जी कहते हैं कि देखो वैसे तो तुम्हें जाना चाहिए उसे पकड़ने के लिए, मगर फिर भी तुम्हें दरबार जाना है तो मैं जाता हूँ और इस इंसान को पकड़ करके तुम्हारे सामने ला दूंगा। वरना होना तो यही चाहिए था, मतलब तुम्हें मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हें दरबार जाना है कि तुम उसे पकड़ो और वहीं ख़त्म कर दो। तब युवराज कहते नहीं, एक पिता के सामने एक दूसरा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता, मैं भी जाऊँगा और उसे पकड़ कर लाऊंगा और फिर आप संभालिए। वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं संभालूंगा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो। वो कहते नहीं पूरा विश्वास है। और लिखित में उसको पत्र दे देते हैं कि आप जाइए और दरबार को संभालिए। और गुरु जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, इतना कोई विशेष काम तो दरबार में आज है भी नहीं। और अब गुरु जी दरबार के लिए बढ़ जाते हैं और युवराज खंडेराव गुस्से में उस आदमी को, उस इंसान को, उस हत्या के प्रयास करने वाले को पकड़ने के लिए चल देते हैं। अब गुरु जी दरबार में पहुंच जाते हैं और फिर सब लोग जब आ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि युवराज तो अपने किसी निजी काम से बाहर गए हैं, दरबार नहीं आ सकते। और दरबार क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात होनी है, तभी गंगूबाई तात्या बोलते हैं कि दरबार स्थगित भी कर सकते हैं यदि वो किसी निजी काम से बाहर गए हैं तो कहते नहीं, बहुत ही अहम मुद्दों पर आज बात होनी है, फैसले लिए जाने बहुत आवश्यक है। और ये देखिए युवराज खंडेराव ने मुझे लिखित में आदेश दिया है कि मैं दरबार संभाल सकता हूँ उनकी अनुपस्थिति में। देख लिए गंगूबाई तात्या पढ़ लेते हैं कि हाँ वाकई में युवराज खंडेराव ने ऐसा कहा है, उनका आदेश है तो ठीक है, सब आगे दे देते हैं। चाहता कोई नहीं, युवराज खंडेराव की अनुपस्थिति में गुरु जी आगे बढ़ते हैं उस गद्दी की तरफ जिसे वो बरसों से पाना चाहते हैं। और फिर प्रणाम करते हैं और कहते हैं ये गद्दी किसकी है, मल्हार राव सूबेदार जी की है। और इसका अधिकारी कौन है, इसका अधिकार सिर्फ एक बंदे के पास में है, वो युवराज खंडेराव के पास में, तो मैं नहीं बैठूंगा। गुरु जी बैठने से इनकार कर देते हैं। और लोग जो चाह रहे थे कि गुरु जी उस तरफ ना जाएं, उस गद्दी को हाथ भी ना लगाएं, वो कहते हैं वाह कितनी इज्जत करते हैं गुरु जी मल्हार राव सूबेदार जी की, युवराज की, बहुत अच्छे हैं ये वाकई में, देखो तो कितनी इज्जत करते हैं, गद्दी पर बैठ नहीं रहे हैं जबकि आदेश है लिखित में कि आप संभालिए फिर भी। और गुरु जी यहाँ पर वो कर जाते हैं खेल जो करना चाहते थे, दिलों में उतरना आरंभ कर दिया। और फिर मनी मन कह रहे हैं अभी तो मैं दिलों में उतरा हूँ, जल्द ही गद्दी पर भी आसीन हो जाऊँगा। अब गुरु जी कहते हैं कि डाक विभाग को लेकर के आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है आज फैसले लेने हैं। और उन पर चाहिए थी मोहर लगाना, मगर आज मोहर मुझे ही लगानी पड़ेगी। और फिर मोहर लगा देते हैं उस पर। एक इंसान को कहते हैं कि आप पढ़िए, जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि किसको कितना पैसा दिया जाना है। और गुरु जी की ये योजना सुन करके सब लोग तारीफ़ करते हैं कि वो कर्मचारियों का कितना ध्यान रख रहे हैं, जबकि असल में फिर दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि गुरु जी मुस्कुरा रहे होते हैं। और जब थमाते हैं उस इंसान को, उस कर्मचारी को दस्तावेज, और कहते हैं तुम्हें ये दरबार में पढ़ने, तो देखते हैं कहते हैं ये तुम मुनासिब नहीं हो। कहते हैं हाँ ये सिर्फ कागज़ पर है, असल में ऐसा कुछ नहीं होगा, असल में इसमें से आधी सी रकम तो मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करूँगा और ये सब सिर्फ कागज़ी काम है, असलियत में कौन कहाँ देखने आएगा कि क्या हमने किया है। ठीक है, वो दरबार में पढ़ देता है और वाहवाही गुरु जी लूट लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर देवी अहिल्या के कक्ष में वही कृष्णा होती है, बहुत सारे अपने जो सेहत होती है उसको लेकर के वो जोक सुना रही होती हैं। देवी अहिल्या भी खूब मुस्कुरा रही होती हैं। तभी गुरु जी
तो दरबार संभाल रहे थे और आश्वस्त थे, और जो बात उन गुरु जी ने कही थी उसको करने के लिए गए थे युवराज खंडेराव, मगर हताश होकर के और गुस्से में लौटते हैं। देवीले कक्ष में जाते हैं, दासी वहाँ से चली जाती है, कृष्णा भी चली जाती है। फिर देवीले उन्हें बैठने के लिए कहती है और बताइए क्या बात है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर वो बताते हैं बताइए, तो शांत हो जाइए, दरबार में तो सब ठीक था ना। वो कहते हैं हाँ दरबार में सब ठीक था, दरबार की चिंता मत करो, दरबार में तो गुरु जी संभाल रहे हैं। वो कहती आप। कहते मैं तो बाहर गया था उस इंसान को पकड़ने के लिए जिसने तुम पर विष प्रयोग किया था, मगर वो मिला ही नहीं। वो कहती है वो मिल जाएगा, सीमा से बाहर वो नहीं जा सकता है, मेरा मन कहता है वो अवश्य ही मिल जाएगा, मगर आप दरबार नहीं गए। कहते हैं हाँ मैं दरबार जाना चाहता था, जा ही रहा था, तभी गुरु जी मुझे मिले। उन्होंने बताया कि इस आदमी ने उसको देखा है जिसने विष प्रयोग किया था, तो मैं उसे पकड़ने के लिए चला गया, मगर वो हाथ में नहीं आया। तो कहती है आपने गुरु जी को क्यों कहा, क्यों आदेश दिया कि वो दरबार संभाले। तो गुरु जी को कह सकते थे, गंगू बताते हुए कह सकते थे। वो कहते मैं उनको कहाँ ढूंढता, और वो मेरे पास ही तो थे, आखिर उन्होंने तो उस इंसान को वो लेकर के तो वही आए थे ना। तो जल्दी में बस उनको मैंने हस्ताक्षर किए और आदेश थमा दिया कि आप संभालिए दरबार को, और मैं निकल गया वहाँ उसे पकड़ने के लिए, मगर वो इंसान मेरे हाथ में आया ही नहीं। देवी हेले अब चिंता में पड़ जाती हैं कि कुछ गलत हो रहा है। फिर याद करती है तो कुछ ने कहा था कि कुछ अनैतिक काम हो रहे हैं।